क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें हमसे बोला गया इन फिगर 6.35, ये वाला फिगर हमें दिया गया था। इस फिगर में गिवन है, क्या गिवन है कि ट्राइंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ओडीसी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ओडीसी ट्राइंगल फिगर में दिख रहा है ना, कौन सा ट्राइंगल ओडीसी है? ओडीसी। ये किसके सिमिलर है? ओ बी ए के, ओ बी ए के, ठीक है ना। इसका भी बहुत यूज करने वाले हम। और क्या गिवन है इसमें? एंगल बीओसी कितना है? 125। और एंगल सीडीओ कितना है? 70 डिग्री। टू डिटरमाइन या फिर टू फाइंड, टू डिटरमाइन लिखोगे या फिर टू फाइंड लिखोगे? क्या क्या फाइंड करना है? एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। वो करके गलत क्यों आते हैं? ऐसा नहीं उनको आता नहीं, क्वेश्चन आता है उसके बाद भी गलत करके आते हैं। तो कहते हैं ना भावना में बह जाना, बच्चा इसमें भावनाओं में बह जाता है। कैसे बहता है मैं तुम्हें पहले बच्चों वाले तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर जो मुझे तुम लोग को सिखाना है वो करके दिखाता हूँ। बच्चा पहले क्या करता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ये बिल्कुल सही करता है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से पहले ये वाला एंगल निकाल देता है। आप सभी को पता होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सारे बच्चे जानते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। लाइन पर पेयर वाली प्रॉपर्टी है ना, एक लाइन पर जो पेयर बनता है, इनका सम 180 होगा। बच्चा इसको निकाल देगा, निकाल देगा कि निकाल देगा। उसके बाद इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। ये सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। गलती इसके बाद कर बैठता है वो, फिर वो बाकी के, क्योंकि जो हमसे पूछे कौन कौन सा एंगल, देखो ध्यान से, हमसे ये वाला एंगल पूछा है ना, ओ ए बी। बच्चों यहाँ फेल हो जाता है। ओ ए बी एंगल निकालने के लिए बताओ कैसा निकालोगे? ओ ए बी एंगल कैसे निकलेगा? लाइव एग्जाम्पल है ये, सबने गलत बोला है। हाँ, मैथ्स सब्जेक्ट बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक चीज रिटर्न में होना चाहिए। आप जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैक्सिमम बच्चे और कुछ टीचर भी करा देते कभी कभार ऐसा, लेकिन तो मैं सच बता दूं कि इसको वो गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जब लगा पाओगे जब आपके पास लाइन पैरेलल होंगी। अब लाइन पैरेलल ही नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहां से लगेगी? समझ में आ रही मेरी बात? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बेटा जब लगाई जाती है जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल है ही नहीं है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली चीज लगा ही नहीं पाओगे। सर फिर वो कैसे फाइंड करेंगे? अब ये भी क्वेश्चन आ गया होगा, वो हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, जो हमें सिमिलर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप लोग सीपीएसटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर से। पहले वो एंगल फाइंड कर ले, एक तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाने और दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी। दो चीजें पहले हम खुद लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी मतलब एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल का सम, इन दोनों का सम 180 है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा? 180। अब हमारे पास यहाँ पर चेक करो ध्यान से, एंगल BOC कितना है? 125 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू में कहां पर? तो क्या आना चाहिए? अरे DOC आ गया, BOC की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया अपन ने, तो DOC वहां पर आ गया, ठीक है। अब DOC यहाँ से यहाँ चले जाएगा 125, सॉरी। तो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो एंगल DOC कितना आ गया बेटा? 55। एंगल DOC 55 आ गया। ये वाला एंगल हमारे पास 55 आ चुका है। इसको साइड में एरो करके बता भी देता हूँ, दिस इज 55 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल और फाइंड कर लो, ये वाला एंगल। तो देखो इन ट्राइंगल DOC, नाउ इन ट्राइंगल DOC, यहां पर आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा जरा सुनो ध्यान से। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल ODC, एंगल ODC
प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू दी है बेटा पुट कर दो। देखो DOC हमारे पास मैंने ये निकाल दिया था, तो DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। ODC फिगर में दिया हुआ था, ये कितना है 70 डिग्री, प्लस हमारे पास DCO तो हमें नहीं पता, वही तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो DCO को हमने यहाँ पर DCO ही छोड़ दिया। आगे चेक करो बेटा, यहाँ पर 55 प्लस 70 कितना होगा 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180। 125 यहाँ चले जाएगा, एंगल DCO कितना आ गया -125, तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू, ये भी कितना आ गया, बोलोगे समस्या पक्का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लो भाई साहब ये सब्ट्रैक्शन सही था कि नहीं था, ये भी सही है कि नहीं है, सेम सब्ट्रैक्शन किया 55 आ गया। यहाँ पे बेटा हमें 3 एंगल फाइंड करने, चेक करो DOC फाइंड करना था, DOC कितना आ गया, फिर सेकंड नंबर पे DCO फाइंड करना, DCO कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 55। एक लास्ट एंगल निकालना रह गया OAB, ये वाला एंगल निकालना रह गया। अब सुनो बच्चे, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से करते हैं, गलत हो जाता है, आपको क्या करना होगा जरा सीख लो अच्छे से। 9th क्लास में आप लोगों ने CPCT पढ़ा होगा, याद आ रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, बड़ा मजा आता था इसको यूज करने में। 2 ट्राइंगल प्रूफ कर दो कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद तो जो दिया है क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बाय CPCT, याद आया कि नहीं है। बस इसमें ऐसा कम होगा, लेकिन इस बार तो ऐसे ही हो रहा है। इस बार हमारे पास CPCT नहीं होता, हमारे पास CPST होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर हम ये CPST वर्ड यूज नहीं करते हैं। आप लोग को कुछ लोग बोलेंगे कि CPST लिख दिया करो, लेकिन मैं बोलूंगा मत लिखना, बोर्ड में नंबर कटेंगे, आधा नंबर कटेगा, 0.5 मार्क्स कटेगा, लेकिन क्यों कटवाओ फालतू में। देखो मार्क्स अगर गलती से कट जाए तो समझ में आता है, और सच जानते हुए मार्क्स जबरदस्ती दान में देकर आया तो बेटा तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं, फिर तो तुम खूब दान दो भाई साहब, फिर तो पूरे क्वेश्चन छोड़िए, चेक करने वाले को ही मजा आएगा। करना क्या, कॉपी खोल के सर एक रेड लाइन तो लगानी है उसमें। हाँ देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपने लिखा यहाँ पे बेटा सीन्स, क्योंकि मेरे पास 2 ट्राइंगल थे जो सिमिलर थे। बताओ कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, ODC। तो मैं बहुत बारीकी समझाऊंगा, छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज, लेकिन फिर बहुत आराम से करने वाले अपन उसको। एंगल ट्राइंगल ODC जो है सिमिलर है किसके, अब मुझे बताओ मुझे प्रूफ क्या, मतलब निकालना क्या था, एंगल OAB और फाइंड करना है, एंगल OAB फाइंड करना है क्या नहीं करना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इस साइड आ रहा है ना OAB, इसी वाले ट्राइंगल का तो पार्ट होगा। अब लिख कैसे रहा हूं वो देख लो ध्यान से, OAB तो मैंने वहां से देख के लिख दिया कि क्वेश्चन में फाइंड करना था OAB। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चेक करो, पहला अल्फाबेट यहाँ पहले नंबर पे है, अरे बोलो ना, तो यहाँ पर भी पहला अल्फाबेट पहले नंबर पे होगा। B कहाँ गया 3rd नंबर पे, तो D कहाँ जाएगा, बीच में कौन सा आ गया 3rd नंबर वाला बीच में आ गया, तो यहाँ पर भी 3rd नंबर वाला। ये समझ में आया मैंने नाम कैसे लिखा, समझ में आया नाम कैसे लिखा, अल्फाबेट देख लो किस नंबर पर कौन सा, तो उसको यहाँ पुट कर दो, उसके बाद फिगर से भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर अब देखो एंगल OCD की वैल्यू फिगर में कुछ दी है क्या, कितनी है OCD, तो हमारे पास ये भी कितना आ गया 55। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक तरीका तो ये था जो तुम लोग को मैंने अल्फाबेट करके समझाया, एक आप डायरेक्ट फिगर से भी समझ सकते थे। ट्राइंगल का नाम क्या लिखा था बेटा ODC मतलब ऑर्डर ऐसे चल रहा है, और नीचे वाले का नाम क्या है OBA, तो इधर ऑर्डर ऐसे चल रहा है, तो डायरेक्ट नाम लिख के लिख सकती हो कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा BAO या OAB, और ये किसके इक्वल होगा OCD के। समझ में आ गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मत करना वरना नंबर कट जाएंगे। और हमारे पास ये क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देयरफॉर डालकर सारे आंसर को एक साथ लिखोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड करने को दी थी। पहली वैल्यू कितनी आ गई DOC, अरे ले इस क्वेश्चन में मुझे लगा सभी 55 आया है, सारे एंगल कितने आ गए, बड़ा गंदा क्वेश्चन था यार ये, बच्चों के साथ छलावा हुआ है इस क्वेश्चन में। हाँ 55 भी थे सारे के सारे एंगल, समझ में आ गया। आगे चलें।